नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक और स्टोरी के बारे में। जो एक केंद्रावर्षी नामक एक गांव था, जहाँ पर लोग दिवाली मनाने से ही डरते थे। लोगों के कान भरे हुए थे लोगों ने कि यहाँ पर कभी भी दिवाली नहीं मनेगी, क्योंकि वहाँ पर एक डायन थी जो उस पूरे ही एरिया में मंडराती थी। एक चुड़ैल जो पूरे एरिया में ही मंडराती थी। जी हाँ, गुंजन नामक एक लड़की, जो एक कवारी लड़की ही मर चुकी थी, जिसकी 4 गुंडों ने हत्या कर दी थी, मिलके उसकी इज्जत वगैरह लूटी थी। एक दिन की बात है कि उसको 4 गुंडे आते हैं और वो क्या करते हैं, उसको वहीं पर ही पकड़ते हैं, उसकी इज्जत लूट लेते हैं। उसकी वहां पर ही मौत हो जाती है। वहीं पे ही वो गुंजन नामक लड़की वो वहां पर दम तोड़ देती है अपना। अगले दिन आर्टिकल्स छपते हैं कि उसकी आगे अखबारों में भी फोटो वगैरह सारी चीजें आ चुकी थी कि भाई इस लड़की को ऐसे ऐसे मारा गया है। लेकिन वो लड़की बहुत ही चिल्लाई, बहुत ही उसने आवाजें लगाई कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई उसे बचाता नहीं है। गांव में किसी भी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की को वो बचा सकें। जी हाँ दोस्तों, किसी ने उसको नहीं बचाया था। तो लेकिन तभी क्या होता है कि गुंजन नामक जो लड़की थी, उसको ऐसे ऐसे मारा गया और उसका एक भूत बन चुका है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू, और उसी ही हालत में वो थी जिस हालत में वो मरी थी, उसी ही हालत में वो भूत बन चुकी थी भाई। और वो उस पूरे एरिया में मंडराती थी। जी हाँ, केंद्रावर्षी नामक जो गांव था वो उस पूरे एरिया में मंडराती थी। और जब उसको मारा गया तो वो एक दीपावली का टाइम था और वो वहीं पर ही उसको मार दिया गया था। लेकिन उस गांव में कोई भी, जो वो केंद्रावर्षी नामक जो गांव था, रात के वक्त वहां पर कोई भी आसपास नहीं मंडराता था। जी हाँ, रात के लगभग 8 बजे के बाद कोई भी वहां पर नहीं मंडराता था कि भाई अगर गुंजन चुड़ैल आ गई तो मेरा बचना असंभव ही है। उसके उसके ठीक 3 दिन बाद वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम था सतीश। जी हाँ, सतीश नामक जो लड़का था वो वहीं पर ही नया नया आता है। उसको काफी लोग कहते हैं कि भाई रात के 8 बजे आपने अपने घर से कभी भी निकलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की को ऐसे ऐसे मारा गया है। तो उसको पूरी बात बता देते हैं, लेकिन वो जो सतीश नामक लड़का था वो उनकी बात सुनता नहीं। उसको हवा बनानी थी कि भाई अगर मैं रात के इतने बजे वहां से निकल गया और मैंने ये साबित कर दिया कि गुंजन नामक जैसी कोई चुड़ैल नहीं है, तो मैं लोगों के आगे हवा बना लूंगा या ऐसा हो जाऊंगा। तो लेकिन उसका ये भ्रम था कि हवा बनाने जैसा ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं है जो हवा बनाने के लिए बना हो। लेकिन तभी क्या होता है, वो तकरीबन 8 बजे के बाद वहां से निकलता है और उस गांव में पूरे चक्कर काट के एक शमशान घाट के पास रुक जाता है। लगभग रात के ठीक 9 बजे की ये बात है कि जब वो चक्कर वक्कर काट के वहां पर रुक जाता है, तो रात के लगभग 9 बजे की बात थी कि गुंजन नामक जो चुड़ैल थी वो पायल की छन 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 करती वहां पर आ रही थी। और काला सा परछाया जैसे उसकी आंखों के सामने से निकल गया और उसको लगा कि भाई ये क्या है। जैसे उसका भी दिल जैसे भड़क से गया था कि भाई कोई ना कोई एक्टिविटी तो होगी, उसकी दिमाग में चलने लग गया था उसको तो, लेकिन हवा बनानी थी। जब उसके आंखों के सामने से एक ब्लैक कलर का जो परछाया था वो निकल के जाता है, तो उसके जैसी उसका पूरा ही तन बदन जैसे झूम चुका था, शॉक्ड हो चुका था कि एक ठंडी सी लकीर उसके अंदर से निकल गई थी। शॉक्ड हो चुका था कि भाई ये क्या है। वो जो गुंजन नामक जो चुड़ैल थी वो धीरे 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 उसके पास आके खड़ी हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर नए नए आए हो। तो वो कहता है हाँ, मैं यहाँ पर नया नया ही आया हूँ।
तो वो कहती थी कि आपको गांव वालों ने मेरे बारे में बताया नहीं। तो वो कहता है मुझे एक अपनी एक अलग सी एक हवा बनानी थी इस गांव के बारे में। तो वो कहती है कि अभी आपको जो मैं आपके सामने आकर खड़ी हूँ, आपको मुझसे डर नहीं लग रहा। तो वो इतना ही कहती है कि वो जो सतीश नामक जो लड़का था उसके भाई पसीने छूट चुके थे और जो उसकी पैंट गीली हो चुकी थी भाई। जी हाँ, ये सच बात है कि उसने बीच में ही पेशाब कर दिया था। लेकिन वो गुंजन नामक जो लड़की थी उसके हाथ में जो बड़ा सा खंजर था, उसने उसके पूरे ही सीना सीना था जो उस सीने को चीर दिया था और उसकी वहां पर मौत हो जाती। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना भाई। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये जो स्टोरी थी ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए थी। हम कोई भी ऐसी आवश्यकता को लागू नहीं करते जो एक छलावा या भूत या किसी के ऊपर लागू हो।